नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। मेरे बगल में बाएं साइड में आप देख रहे होंगे आईपी गुप्ता जी बैठे हैं। जी हाँ, दोनों आदमी दाढ़ी रख ले भैया। तो दो दाढ़ी वाले जो हैं आज ये भिड़ंत नहीं है, मैं सवाल पूछूंगा, ये जवाब देंगे। आईपी गुप्ता क्या? अब सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं अपने स्वराज पोस्ट में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आईपी गुप्ता का मतलब? इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता। इंद्रजीत? हाँ। आप इंद्रजीत हैं? आप कह सकते हैं कि मैं अपने समस्याओं पे जीतता हमेशा आया हूँ। मेरे ऊपर जो चीज़ें आती है सरकमस्टांसेस को हमेशा जीतता आया हूँ। आप कह सकते हैं एक तरह से इंद्रजीत हूँ मैं। तो आप अभी तो हल्का मचाए हुए हैं जी पूरा एकदम। जब से गांधी मैदान में भीड़ किया आपने, लगत रहे कि आदमी के भूर खुलल बा। नहीं होता है कि कुआं खोदता है आदमी पानी निकालने के लिए, नहीं तो हमने के गाँव में भोजपुरी समझते हैं थोड़ा बहुत? हाँ ना, समझते हैं। तो भूर खुलल बा। ये आदमी कहाँ से इतना आदमी आ गया था जी? थोड़ा पीछे ले चलता हूँ मैं आपको। देखिए, एक्चुअली सारे लोगों ने गांधी मैदान की उसको भीड़ को देखा, लेकिन उसके पीछे जो प्लानिंग थी, जो रिगरस मेहनत था, उसको नहीं देखा। मैं 6 अक्टूबर को यह आंदोलन चालू किया था। 6 अक्टूबर 2024 पश्चिम चंपारण से गांधी बाबू के आश्रम बितिहरवा से। और मैं हजारों छोटे छोटे मीटिंग की। और गांधी मैदान आने से पहले हमने 12 बड़ी बड़ी रैलियां की। 70,000, 50,000, 25,000 बड़ी बड़ी रैलियां की, जो मीडिया ने कवर नहीं किया। और मुझे मीडिया से शिकायत नहीं है, क्योंकि भाई मैं कौन हूँ और कौन था। आज मैं कुछ हूँ जब गांधी मैदान। और गांधी मैदान के आप देखेंगे कि मैंने 12 रैलियां की, जिसमें मेरे एस्टिमेशन के दौरान 4.5 लाख उन रैलियों में आए थे। और जब गांधी मैदान में ये सोच रहा था कि ये जो 12 रैलियां जो मैं इतना बड़ा बड़ा किया है, अगर गांधी मैदान करता हूँ, अगर ये फुश हो जाता है तो हमारा आंदोलन धड़ाम से गिरेगा। लेकिन आपको बता दूं, मेरी प्लानिंग इतनी मजबूत थी कि मुझे पता था कि मधुबनी के किस गांव में कितनी महिलाएं आ रही है गांधी मैदान, और उसमें से कितने को वॉमिटिंग होता है, जिनको बस पे नहीं चढ़ाना है। यहाँ तक आपको जानकारी? मैंने यहाँ तक प्लानिंग की थी। मेरी माइक्रो प्लानिंग इतनी थी कि हमने ये लोगों को कहा था, देखिए कभी भी आज के दिनों में पैसे से भीड़ नहीं आती। आप मैनेजमेंट कीजिए, बसें दीजिए, भीड़ नहीं आएगी। अगर वो भीड़ आ भी गई तो 1 घंटे के लिए आपके लिए रुकेगी। मेरी भीड़ गांधी मैदान की अब तक भीड़ों से सबसे अलग थी। उसकी बहुत सारी चीज़ें, लोग अपने संसाधन से आए, लोग बीमार थे, जिसकी शादियां हो गई। कल उस शर्त पे शादी किया दुल्हन ने कि गांधी मैदान मुझे जाना है, या तो शादी को 1 महीने के लिए टालो। अगर मेरी शादी होती है तो भले मैं घूंघट में हूँ, मुझे गांधी मैदान ले चलो। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मेरे अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है राजकुमार सिंह को। वो हमारे साथ सुबह के खाना खा रहे हैं, हम उनके आंख में आंसू, रो रहे हैं। बोले सर, एक महिला आई थी गांधी मैदान में, जो 4 बज गया था और सभा खत्म हो गई 2 बजे। उसने कहा कि मैं वो जो नया बस स्टैंड है वहाँ उतर गया, वहाँ से पैदल आ रही हूँ, मुझे आईपी गुप्ता को देखना है। और जब उन्होंने कहा कि चाची वो तो मीटिंग खत्म हो गया, ये लेकिन आईपी गुप्ता जी हैं, उनका भाषण है, तो साष्टांग मुझे उस प्रणाम करती है और एक रोटी लाती है और राजकुमार सिंह को खिलाती है कि बेटा तू खा ले, तू मेरे भगवान के साथ रहता है। वो कहानी सुनाती है कि मेरे पास 5 किलो चावल था, वही पूंजी है मेरी, उसमें से 4 किलो चावल बेच के आए हूँ। दैट इज़ द स्टोरी बिहाइंड द गांधी मैदान। वी स्ट्रगल्ड ऑलमोस्ट 7 months ऑन द रोड। और मैंने एक सोच डेवलप किया अपने लोगों में। और गांधी मैदान 2 बजे रात तक आधा फुल हो जाती है, 7 बजते बजते 80%, 9:15 में पूरा गांधी मैदान वो 18 घंटा रहता है। और ये भीड़ एक अलग भीड़ है गांधी मैदान को, जो आज तक गांधी मैदान में इस तरह की भीड़ नहीं आई होगी। तो दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट, बट इट हैज ए रिगरस प्लानिंग। और हम लोगों ने सब मिलकर प्लानिंग किया, एक एक आदमी।
जो विदेश में रहा था, जो माइग्रेट करके मार्वल है, लेबर मिस्त्री है, ईच एंड एवरीबडी वाज इन्वॉल्व, इमोशनली इन्वॉल्व। हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है ये। हमने एक आंदोलन किया, सड़क का आंदोलन, हेलीकॉप्टर आंदोलन, पान त्याग पत्र आंदोलन। जो जिस पार्टी में हो सारे 7 मार्च को रिजाइन करो। सारे लोगों ने कैंप लगाया, रिजाइन किया, पंचायत लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पंचायत रिजाइन किया। और हमने कहा था कि अब मेरी अभी जो आंदोलन मैं दे रहा हूँ कि ये राजनीतिक आंदोलन है, और ये राजनीतिक आंदोलन हर एक लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ हम अगर 10,000 मेरी पंचायत में आबादी है तो हमारा मुखिया होना चाहिए, हमारा पंचायत समिति होना चाहिए, हमारा पंचायत सदस्य होना चाहिए। हम क्यों नहीं हैं? हमारे मुंह में आवाज़ नहीं था, हमने नारा आंदोलन किया। So Pan Samaj has gone through a different transition period. Each and every layer has a transition period. अभी एक ट्रांजिशन पीरियड हो रहा है कि हम राजनीतिक जाति की ओर बनते दिखाई पड़ रहा है। हमारे लिए हमारा पार्टी बनाना एक राजनीतिक आंदोलन है। हम हर स्तर पे, नगर निगम में हमारा वोट कचाकच भरा हुआ और हम वार्ड पार्षद भी नहीं जीत पा रहे हैं भाई। तब हमने नारा दिया था चेंज योर हीरो। हमने कहा कि जो मेंटल ब्लॉकेज है उसको तोड़ो, सोचो। मैंने 2 नारा दिया था, सोचो, करो, कर सकते हो, मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण ला के दूंगा। तो मेरे लिए आज भी ये जीवन मरण, मेरे लिए पॉलिटिक्स नहीं है। हम सबों के लिए ये पॉलिटिक्स नहीं, हमारे लिए जीवन मरण है। हमारे पास एक गजट है जिसमें हम पान तांती हैं लिखा हुआ आज गजट में। आपने कितने पान तांती हैं बिहार में? देखिए, ये विवाद है इस पे। हमारे नज़र में मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ। सरकार जो बिहार में ही है कि बिहार से के बाहर? नहीं, पूरे भारत में हम लोग हैं। कितना है? हमको जैसे जब आंदोलन मैंने आपके अनुसार आपने जो तो वही मैं कर रहा हूँ। मैं बिहार की बात को छोड़ के बाहर की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने बिहार में कहा कि 80 लाख हैं, लेकिन जब मैं आंदोलन किया मुझे लगा 1 करोड़ के आसपास हम लोग हैं। मेरे पास एक गाँव का लिस्ट है कितना कहाँ है। और मैं बताऊं, जब मैं आंदोलन किया तो पूरे भारत से हमारे पास कॉल का है, जहाँ जहाँ हमारे लोग थे। पूरा कोरी, जो कोली है उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ है। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, कहाँ नहीं है हम लोग। आसाम है, उड़ीसा में जो तांती तत्वा पान है, वहाँ पानवा बोलते हैं, पान बोलते हैं, वो हाईएस्ट मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट है। नागालैंड में कहाँ नहीं है। तो जब हमको जब फ़ोन आने लगे तो डाटा आने लगा तो हम 14-15 करोड़ उपजातियाँ हैं पूरे भारत में, जो कहीं नहीं है। अच्छा। किसी काउंट में नहीं, कहीं कोई लीडरशिप नहीं। आप नेता बन गए, यू बिकेम एन MLA बट यू आर नॉट ए लीडर। IP गुप्ता इज नो वन टुडे। क्या प्लान क्या है आपका इस सब करके? क्या चाहते हैं? आपको पिताजी इंजीनियरिंग बनाने के लिए भेजे, आप लगे जुटाने समझने के लोगों को? क्या है, कैसे ये सब इंस्पायर कैसे हो गए? इतना बढ़िया बिजनेसमैन है, इतना बढ़िया इंजीनियर है। मेरा ये मानना है कि मुझे तो पता नहीं था कि बाबा साहब अम्बेडकर ये बात बोला है। उन्होंने कहा गिविंग बैक टू सोसाइटी। मुझे बाद में पता चला, मैं चूँकि साइंस का स्टूडेंट हूँ तो इतिहास पढ़ने में मज़ा नहीं था, तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता था। मुझे लगता है कि कन्हैया बेलारी साहब या IP गुप्ता साहब अगर संपन्न है, ईश्वर अगर दिया है, उस लायक बनाया है, तो कन्हैया बेलारी साहब को IP गुप्ता को पूछना चाहिए कि तुमको इंजीनियर क्यों बनाया, तुमको पैसा क्यों दिया, तुमको नॉलेज क्यों दिया, तुमको ताकत क्यों दिया। ईश्वर क्या चाहता है तुमसे? इसका मतलब है कि ईश्वर चाहता है कि जिस लायक मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में कि तुम अपने जैसे लोगों को बनाओ। इससे ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना, लेकिन वहाँ एक 1 स्टेज है। कंप्लीट ब्राह्मण होने के लिए ये होता है कि आप जो ब्रह्म ज्ञान तुमने प्राप्त किया है, अपने जैसे और को ज्ञान प्राप्त करो, ब्राह्मण बनो, बांटो उसको। हाँ, दैट इज द ब्राह्मणिज्म। तो वही है कि जब मैं पान समाज में गया, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हैसियत नहीं है। हमारे लोगों को आपको पता है, देखा है आपने कि आपके लोग किस तरह, हाँ, मतलब कन्हैया बेलारी साहब, इस पर आप चर्चा कीजिए, कभी डिबेट होना चाहिए कि बिहार में जितना भी रेप हुआ है सबसे ज़्यादा पान समाज के बच्चों के साथ हुआ है। हमारा एक भी आदमी 1970। तो बिहार में पान समाज के कौन मैंने क्या है, सब कास्ट वगैरह सब में? कोई कास्ट नहीं, एक ही कास्ट है, तांती तत्वा।
बस। हमारा सब टाइटल्स बहुत सारे हैं, शर्मा, वर्मा, सिन्हा, चौपाल, गुप्ता, केसरी, मंडल, महतो, कौन सा हम, सिंह, ये सारे हम लोग हैं जो हमारे सब नेम्स हैं। अब जब माकाम जाइए, भागलपुर में गांव के गांव मंडल है, पूर्णिया में गांव गंग मंडल, बेतिया में महतो। ये कितना दुखद है आईपी गुप्ता जैसे लोगों के लिए जो दुनिया देखा है। हो सकता है जितना मेरा एक्सपोजर है हमारे समाज को नहीं हो। मैं बेतिया की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैं वहाँ खड़ा हूँ, जा रहा हूँ रक्सौल, तो लोग बोल रहा है वहाँ मिलने के लिए भाई आईपी गुप्ता आया। बोला सर हमारे यहाँ ब्राह्मण पूजा करने के लिए नहीं आते, हम लोगों ने खुद ब्राह्मण पैदा बनाया हुआ है। हमारे यहाँ बड़े जातों के लोग खाना नहीं खाते, उनके लिए अलग पंडाल लगाते हैं, अलग खान समा बनाते हैं। तो मुझे वो बचपन का दिन याद आ गया कि आईपी गुप्ता का आईपी गुप्ता का कुआं, आईपी गुप्ता का खेत में कुआं, और आईपी गुप्ता जब पानी पीने जाता है, 10 वर्षीय आईपी गुप्ता, तो वहाँ की महिलाएं पहले वो पानी मारती है, उसके बाद पानी लेती है। ये छुआछूत है। हमारे लोग मरे हुए, जब हम अंग्रेजों ने हमारे धंधा को छीना, हमारे हाथ काटे, हमारे लोगों की हत्याएं की अंग्रेजों ने बंगाल में मैदानों में, तो हमारे पास कुछ नहीं था। हम पालकी ढोने वाले जात, हम अच्छा पालकी भी आप ही लोग ढोते थे। अब तो राजमिस्त्री बन गए। पालकी ढोया हमने, ढोल बजाया शादियों में, हमने मरे हुए जानवरों को फेंका। हमारी माँ बहनें दगरीन की काम करती थी, हमने कपड़े बुनते थे पहले। इन सारी चीज़ों को कौन देख रहा है भाई? हम, आप देख लो मेरे पास गजट, हम पहले से शेड्यूल कास्ट हैं 1952 से 1968, सारी साजिशें हैं। और आपने एक साजिश के तहत हमें निकाल ले गए। और हमारे पास कोई लीडरशिप नहीं हुआ कि जो सदन में यहाँ वहाँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई हम 80 लाख है, तत्वा 80 लाख होगा। अगर हम 80 लाख नहीं है तो हमको बताओ गांधी मैदान में जो 5, 6, 10 लाख लोग हैं वो कैसे आ गए, कहाँ से आ गए? आप सर्वे मुझे 22 लाख बताए, तो 22 लाख का कोई गांधी मैदान भर सकता है क्या? 22 लाख में अगर गांधी मैदान भरते हैं तो आपको 25% आना होगा ना। और कोई भी गांधी मैदान टोटल पॉपुलेशन का 2 से 3-4%, मैक्सिमम 5% आता है। अगर हम 5 लाख आए, सरकारी डाटा है सीआईडी का, सरकार जो डाटा जो है कि 3.5 से 4 लाख सरकारी डेटा है। तो सोचिए, इसका मतलब अगर हम 5% भी आए हैं और अगर मिनिमम 5 लाख आते 1 करोड़ हैं। लेकिन राजनीति में क्यों आप मानेंगे? तो आप मतलब चुनाव, आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, चुनाव की तैयारी कर रही है। बिल्कुल। कितने सीटों पर लड़ेंगे? देखिए हमारा तो तैयारी कितने सीटों पर चल रही है? देखिए 140 सीटें, 158 आपने चिन्हित किया है। 158 सीट है जहां हम लोग 10,000 से लेके 80,000 के बीच में है। हमारा, आपके समाज के लोग, हमारे समाज के लोग वोटर्स हैं बेसिकली। और मैं उस पर तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने कहा, मेरे लिए एक आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन, सड़क के आंदोलन से निकल के राजनीतिक आंदोलन है मेरे लिए जीवन और मरण का है। आईपी गुप्ता को व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं चाहिए, समाज का हित चाहिए। जो प्यार लोगों ने दिया है उससे बड़ा हो गया मैं। अच्छा ये बताइए, आपके बारे में चर्चा है कि मतलब मैं सुनता हूँ, मेरा डुबंत दस्ता है, बताता है डुबंत दस्ता कि सारे पार्टियों के नेता जो नेतृत्व है जिसका, दे आर इन रेगुलर टच विथ यू एंड रिक्वेस्टिंग कि भाई आप हमारे साथ जुड़िए। ऐसा है क्या? बिल्कुल है। देखिए ये स्वाभाविक है, जो भी राजनीति करते हैं, और एक ऐसा इंसान जो चुप्पे चाप उठता है, कहीं मीडिया में नहीं, कहीं प्रचार नहीं, और गांधी मैदान भर देता है, अब वो भीड़ डिफरेंट होती है। तो जो राजनीति करने वाली छोटे छोटे भीड़ का हिसाब किताब रखती है। और ये बिहार का विधानसभा चुनाव जहाँ 300, 200, 150 में हारते हैं आप, और हम जैसे हम लोग डुबंत दस्ता, तो हम लोग डुबंत दस्ते वाले लोग थे जो एनडीए के लिए वोट करते थे, नीतीश कुमार जी के लिए। आज महिलाएं नीतीश कुमार जी की ताकत हुआ करती हैं। लेकिन अब मेरी सभाएं मैं लिंक भेजता हूं, देखिए उसमें 60% महिलाएं हम देखते हैं। अभी मैं गया हूं रात को 11 बजे, देखिए महिलाएं मैदान में खचाखच भरा हुआ है। राखी बांधने ले रही है, बेटा इतना देर में कैसे पैदा होली, पहले कहने ली तो गले लगाती है लड़कियां की, अंकल मेरा पापा है ना ठेला चलाता है, मुझे दरोगा बनना है अंकल, मेरा आरक्षण वापस ला के दो।
आईपी गुप्ता डजंट वांट टू बिकम एनीथिंग। तो मैंने आपके क्या मतलब सोच रहे हैं कि किसी के साथ मेरा ये सोच है कि मेरा आरक्षण पहले मुझे वापस दो। जो इस आरक्षण पे बात करेगा हम उनके साथ जाएंगे, सॉलिड बात करेगा। दूसरा कि हमारे जाति के लोग अगर राजनीति करते तो आईपी गुप्ता को इस आंदोलन में अपनी आहुति नहीं देनी होती, हमें आरक्षण नहीं छीना गया होता। तो हमें हिस्सेदारी चाहे अपने जाति को राजनीतिक जात बनाना है। जब हम राजनीतिक जात बन जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि सत्ता का महत्व क्या होता है। और हमने जो अपने वोटों से दूसरे को हीरो बना के रखा है ना, जिसने मुझे आलिंगन किया, मेरे रीढ़ की हड्डियों को तोड़ा है और अपाहिज कर दिया है कि तुम सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है, तांती तत्वा वहाँ मत बैठो जहाँ है। मैं उस मिथ्या को तोड़ना चाहता हूँ और ये एक राजनीतिक आंदोलन है मेरे लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ऑफर आ रहे हैं आप में, तो कौन आपके विचारों से मिलता जुलता है? तो एक तो आपने कह दिया आरक्षण पर बात जो करेगा, ये तो मैं समझ रहा। तो कौन माने महागठबंधन से या फिर एनडीए से, किसके नज़दीक आप अपने को पाते हैं? देखिए, मैं किसी को नज़दीक में और दूर में नहीं मानता। मेरा ये मानना है जो ज़्यादा सीट देगा, नहीं वो नहीं। हाँ। मैं इस मामले में टोटल स्वार्थी बनना चाहता हूँ। भाई, हमें सत्ता में जाना होगा। हम अपने जाति को मजबूत करने के लिए, उसके अधिकार को लेने के लिए हमें सत्ता में जाना होगा। और हमारे साथ जो खड़ा दिखेगा मैं उनके साथ रहूँगा। और जब मैं वहाँ चला गया, सत्ता में जब चला गया, उन लोगों के साथ बैठने लगूंगा, तब बताऊंगा कि सिद्धांत क्या होता है। मैं वहाँ पहुँच के सिद्धांत की बात करूँगा। लेकिन मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए न हमारे जाति के पास कोई सिद्धांत की बात करूँगा। मेरे लिए मेरा आरक्षण, मेरा संकल्प, मेरा सिद्धांत, मेरा जीवन, मेरा मरण। मेरे लिए सत्ता में जाना मेरा संकल्प, मेरा सिद्धांत, मेरा आरक्षण, मेरा सब कुछ। मेरे लिए मेरे जाति के हमारे बच्चों को जो आपने नौकरियाँ छीनी, एडमिशन हो गया था, आप उसकी मेरी बेटियों को गर्दन पकड़ के निकाले। राजमिस्त्री का बेटा भाभा में साइंटिस्ट बन गया, उसको नौकरी निकलवा दिया आपने। वो मेरे लिए सिद्धांत है, मेरा संकल्प है, मेरी लड़ाई है। उसके लिए आईपी गुप्ता कुछ भी करेगा। और मैं बताता हूँ, बलिदान जो है ना, आज़ादी बलिदान मांगता है। ये मेरे लिए एक आज़ादी की लड़ाई है। और सबसे पहला अगर कोई बलिदान देने वाला होगा समाज के लिए, हाँ, तो आईपी गुप्ता है। तो सुना आपने आईपी गुप्ता, कितने क्रांतिकारी विचार हैं इनके। समाज के लिए अपने को समर्पित कर देना बहुत बड़ी बात होती है, सबसे ये नहीं होता है, लेकिन आईपी गुप्ता कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम फिर इनको बिठाएंगे, क्रांतिकारी इंटरव्यू लेंगे। इतना से आज काम चलाइए। कैसन लागल इंटरव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसका जवाब दे सकें। नमस्कार।